जय श्री राम, राधे कृष्णा सभी भक्तों को, सभी भाई बहनों को। आज एक प्रश्न उठा है कि स्वामी जी, धर्म जो बात करता है मदद करने की बात करता है, ज़रूरतमंद की मदद करने की बात करता है। हमने मदद की, किसी को पैसा उधार दिया, रिश्तेदार को, दोस्त को, ज़रूरतमंद को, पड़ोसी को, अब वो वापस नहीं देते, रिश्ता भी ख़राब हो गया है और पैसा भी वापस नहीं मिल रहा, तो क्या करें। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि मूर्खता में और धर्म का अनुसरण करने में, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। उसका कारण क्या है कि धर्म हो या शास्त्र हो, किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप एक तो ढूंढ ढूंढ कर किसी की मदद करेंगे, कि आप ढूंढने जा रहे हैं कि भाई समाज में किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है, आप राजा नहीं हैं। और दूसरा, आप किसी की जो अभाव है, किसी की जो मजबूरी है, किसी की जो गरीबी है, उसका भार अपने कंधों पर ले लेंगे। ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा और ना ही यह धर्म है। इसको सिर्फ और सिर्फ मूर्खता कहा जा सकता है। उसका रीज़न हम आपको बताते हैं। धर्म जो है वो कहीं पे भी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को पैसा बांटने की बात नहीं करता है कि आपको उधार बांटना है। उधार सबसे पहले समझिए कि किसी ने आपसे क्यों मांगा है। तो सबसे पहला आपको कारण समझ में आएगा कि उधार या तो किसी ने इसलिए मांगा है कि उसने अपनी चादर से बाहर पैर फैला लिए थे, जो शास्त्रों में निषेध है, या फिर इसलिए उधार मांगा है कि उसकी इच्छाएं ज़्यादा हैं, वो अच्छा लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है, कोई धंधा इस्टेब्लिश करना चाहता है जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। तो उसके इस भार को आप अगर स्वयं उठाते हैं तो ये आपकी एक मूर्खता कही जा सकती है। जिसको स्वयं अमीर बनना है, धंधा करना है, लग्जरी लाइफ एंजॉय करनी है, वो अपने स्वयं की कमाई के साधनों से ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर उसकी कमाई कम है और वो आपके सामर्थ्य से या आपके धन से इन चीज़ों की पूर्ति करना चाहता है और आप इसमें योगदान देते हैं, तो फिर आप इसमें धर्म की बुराई मत कीजिए, आप इसमें धर्म की कमी मत देखिए। ये ना तो धर्म है और ना ही ये मदद की श्रेणी में आता है। इच्छाएं अननेसेसरी पालना शास्त्रों में निषेध है, यानी कि उसने स्वयं अधर्म का आचरण, अधर्म का रास्ता चुना है और आप एक अधर्मी की मदद कर रहे हैं। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, इसमें देवता और दानव दोनों प्रकृति के लोग हैं। अगर आप दानव प्रकृति के व्यक्ति के साथ देवता का व्यवहार करेंगे तो आप शास्त्र कोई सा भी उठाकर पढ़ लीजिए, देवताओं की मृत्यु हुई है। क्योंकि दानव दानव है, उसका जो नेचर है वो नुकसान पहुंचाने वाला ही है, उसको बदला नहीं जा सकता। दानव है कौन? जो ना धर्म को मानता है ना भगवान को मानता है। वो वर्तमान में सिर्फ अपने सुख को महत्व देता है। अगर आप मदद करना चाहते हैं, धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो मदद करने के और बहुत तरीके हैं। आप समाज की मदद कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने घर परिवार में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी मदद कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में अपना आचरण मर्यादित रखकर समाज के लिए बच्चे उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि जो आपका आचरण होगा वही आपके बच्चों का आचरण होगा। तो आप समाज में अच्छे नागरिक तैयार करने में योगदान देकर समाज की मदद कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं अपने घर का कूड़ा कबाड़ा उठा के समाज में बाहर फेंक के समाज गंदा करते हैं। आप इन तरीकों को, इन कार्यों को ना करके समाज की मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको मदद करनी है तो बहुत तरीके हैं। उधार बांटना मदद नहीं है, उधार बांटना मूर्खता है। क्योंकि उधार बांटने से क्या है, आपका पैसा तो वापस मिलेगा नहीं, इसके चांस कम है कि मिल जाएगा, लेकिन आप उस रिश्ते को भी खो देंगे। आप कभी नोट कीजिएगा कि जितने व्यक्ति उधार मांगने वाले होते हैं उन सब का नेचर एक जैसा होता है कि उधार लेने के बाद वो या तो फ़ोन उठाने बंद कर देंगे, या रिप्लाई देना बंद कर देंगे, या इस ताक में रहेंगे कि इससे मेरी अब लड़ाई हो जाए। तो सबसे पहले ना कहना सीखिए, क्योंकि
उधार सिर्फ वही व्यक्ति देता है जो ना नहीं कह पाता, यानी कि जो कायर है। और जो कायर है वो शास्त्रों में उसका भी निषेध है कि आपको कायरता से नहीं रहना है। दूसरा ऐसा व्यक्ति उधार देता है जो लालची है, जिसको लगता है कि मुझे ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा। लालच पे भी शास्त्रों में निषेध है। इसलिए इस तरीके के आचरण ना करें, अहंकारी ना बने, अपना अहंकार प्रदर्शित ना करें कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत धनवान हूँ और मैं उधार दे सकता हूँ, मेरे पास पैसा है। अगर आप इस तरीके के आचरण करते हैं जो अहंकार की श्रेणी में आ रहा है, उधार बांटने में, लालच की श्रेणी में आ रहा है, अपने आप को बड़ा दिखाने की श्रेणी में आ रहा है या कायरता की श्रेणी में आ रहा है, तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि उधार धन से किसी को बिल्कुल भी ना दें। जिसने अपनी चादर से भार पैर फैलाए हैं, उसके अभावों का, उसकी गरीबी का, उसके कर्जे का भार अपने कंधे पर ना लें, ये उसको भोगने दें, ताकि उसको भविष्य के लिए समझ आए। धन्यवाद।